सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आप आज के शाम में शानदार कोर प्लस के साथ कैसे अपनी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की शाम हम कोर प्लस के साथ अपने एमवे बिजनेस को किस तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं और कैसे अपनी सक्सेस जर्नी को इग्नाइट कर सकते हैं, इसके ऊपर आधारित है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में जितने भी स्पीकर्स हैं उनको आप गौर से सुनिएगा, सारे कंटेंट को समझिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको कोर प्लस के अंदर मास्टर करने के लिए बनाया गया है ताकि आप कोर प्लस से बेहतरीन सक्सेसेस को स्टार्ट कर सकें आने वाले साल में। अगर हम बात करें तो फ्यूचर इज रेडी और आपके बिजनेस के लिए ये फ्यूचर बहुत स्ट्रांग तरीके से रेडी है, बिकॉज A70 इसको एक्सेलरेट कर रहा है, जहां पर सबसे पहला कंपोनेंट है हैप्पी लॉयल कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स जो एम्बे के प्रोडक्ट्स और आपके सर्विसेज से खुश हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बार बार, हर एक बार। ये बताता है कि कैसे आपके साथ जुड़ने वाले हर नए बिजनेस ओनर की अर्निंग स्टार्ट हो सकती है आसानी से और शीघ्रता के साथ, जिससे आपको फायदा यह मिलेगा कि आप और आपकी टीम के जो बिजनेस बिल्डर्स हैं, जो इमर्जिंग बिजनेस लीडर्स हैं, वो बिजनेस बिल्डर्स माइग्रेट करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ बिजनेस में और आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस बिल्डर्स बनेंगे ताकि वो सक्सेसफुली एमवे बिजनेस को रन कर सकें। इसका बेनिफिट होगा कि आपके बिजनेस में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी और आपके लीडर्स डेवलप होंगे और A70 की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ होने वाली है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम तैयार हो जाएं और आपको संदेश देने के लिए, आपसे बात करने के लिए हम इनवाइट करने जा रहे हैं साउथ एंड नॉर्थ रीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गुलशन चीमा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच जयदेव। नमस्कार, गुड इवनिंग डियर लीडर्स। हमेशा की तरह मुझे बहुत खुशी है आपके साथ मिलकर। दिल तो ये करता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करें और मिलकर के इंटरेक्शन करें, मगर कोविड के चलते और तरह तरह की प्रिकॉशंस को फेस करना जो एक नियम बन चुका है, उसके तहत वर्चुअली कनेक्ट करने में भी वही खुशी महसूस होती है जो आपके पास विजिट करके मिलने में होती। आज की ये शाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाम है। अगस्त के महीने में जब हम एक परफॉर्मेंस ईयर को विद अ बैंग क्लोज करने वाले हैं और एक नए साल को विद अ बिगर बैंग स्टार्ट करने वाले हैं, उस शाम को हम मिल रहे हैं एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट को लेकर के। पिछला एक साल बहुत ही क्राइसिस भरा था, मगर उस क्राइसिस के बीच में हम सब ने अपॉर्चुनिटीज को खोज निकाला। अपॉर्चुनिटीज ऐसी खोजी हमने कि आज आपका बिजनेस ऐसे ग्रोथ की तरफ है कि ऑल इंडिया में अगर हम एमवे की बात करते हैं तो डबल डिजिट से ग्रोथ पे है। सारी स्टेट्स, सभी राज्य ग्रो किए हैं इस साल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जान करके आपको ये खुशी होगी कि नॉर्थ रीजन स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है और सारे के सारे राज्य नॉर्थ में ग्रो कर रहे हैं। और ये कैसे हुआ, किसने संभव किया? आपने संभव किया। आपने हर जगह पे जहां पे भी मौका मिला, आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, क्योंकि पेंडेमिक के चलते इतने जॉब लॉसेस हुए हैं, पेंडेमिक के चलते इतने सैलरी कट्स हुए, पेंडेमिक के चलते इतने ले ऑफ्स हुए। साथ ही साथ एक नई अपॉर्चुनिटी उठ खड़ी हुई जहां पे लोगों को सेल्फ अवेयरनेस अबाउट देयर हेल्थ, इसका ज्यादा से ज्यादा सीरियस तरीके से अगर मैं कहूं तो जानने को मिला। सेल्फ केयर की बात हुई, प्रिवेंशन की बात हुई और इम्यूनिटी को बिल्ड करने की बात हुई। और आपने जिस तरह से पूरी सोसाइटी में अपने आप को प्रस्तुत किया है, ट्रूली एमवे की फिलॉसफी को आपने जिया है, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स एंड हेल्थियर लाइव्स। आगे की अगर हम बात करें तो हमारे पास आज भी इतना पोटेंशियल है कि जिसको कहना संभव नहीं है, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। मैं ये क्यों कह रहा हूं? एमवे के अगर आपने 22 तारीख वाले इवेंट को देखा हो तो दो चीजों की तरफ उसमें बहुत अच्छे तरीके से फोकस दिया गया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के एक्सपेंशन की बात की गई है और साथ ही साथ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जैसे कि कोर प्लस, जिसको हमने कुछ साल पहले स्टार्ट किया था,
उसकी जर्नी बहुत ही कामयाब रही है। और कोर प्लस एक ऐसा टूल है जिसके चलते आप अपने नए एमबी बिजनेस ओनर्स को बहुत जल्दी एक अहम इनकम लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और ये जब मैं कोर प्लस की बात करता हूं तो साथ में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास आज भी इतना हेड स्पेस है कि हम जब कोर प्लस में किसी को लेकर के आए, ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन में लेकर के आए, तो उसमें कंसिस्टेंसी में अगर हम ले जा सकते हैं और कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन करें तो आपके इनकम लेवल में और भी ज्यादा इजाफा होगा। आज की इस शाम में मेरे बहुत से कलीग्स आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। प्रेजेंटेशंस को लेकर के उनको ध्यान से सुनिएगा। और मैं जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं और मेरे कलीग्स एंड मैनेजमेंट के हर कलीग आपके साथ होंगे इस जर्नी में टू मेक योर फ्यूचर बिगर एंड बेटर। नमस्कार, सत श्री अकाल और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं जल्द ही आपसे फेस टू फेस इन पर्सन मिलूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच चीमा सर, एंड डेफिनेटली आपकी ये encouragement and the performance what North region has done, it is really really amazing and credit goes to all our leaders. आज का ये प्रोग्राम क्यों और आज के इस प्रोग्राम में आपको क्या हेल्प मिलेगी? आज जितने भी स्पीकर्स बात करेंगे वो बात करेंगे कि आप और आपकी टीम के लीडर्स क्यों को क्वालिफिकेशंस को ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें, आपकी टीम के अंदर क्वालिफिकेशंस बढ़े, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड हो और ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल हो, यानी आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकें और सक्सेस में आप सक्सेसफुल हो और आपकी टीम के लोग सक्सेसफुल हो, कोर प्लान से इनकम हो और कोर प्लस में आप अचीव करें। और ये ग्रोथ जर्नी इस साल, अगले साल, हर एक साल कंटिन्यू रहे। अगर हम कोर प्लस की बात करें तो एक न्यू एबीओ जो आपके बिजनेस में आता है, वहां से लेकर के 9% के लेवल तक पहुंचते उनके पास कस्टमर सेल्स इंसेंटिव्स को कमाने का मौका होता है। 9% पहुंचकर बेटर स्ट्रक्चर का बिहेवियर अगर आप अपनी टीम को सिखाते हैं तो उनको मौका होता है कि वो ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव्स की तरफ मूव करते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करके आप में से बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव्स को अर्न कर रहे हैं या आपकी टीम में लोग अर्न कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, जो ग्लोबल पहली पिन है ब्रॉन्ज पिन आपने अचीव किया। इससे पहले जब आप, इससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो न्यू प्लेटिनम फोरम और एएलएस की ट्रिप्स मिलती हैं, आप फुल वॉल्यूम की तरफ मूव करते हैं, आप पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव से पैसे बनाते हैं, कोर के इनकम के साथ साथ कोर प्लस का फायदा उठाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं और फ्रंट लाइन ग्रोथ इंसेंटिव्स और 2 टाइम कैश इंसेंटिव्स कमाते हैं। तो एक तरफ अर्ली इंसेंटिव्स हैं और एक तरफ लीडर्स इंसेंटिव हैं। आज के इस प्रोग्राम में इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी कि कैसे ये बेनिफिट्स लोगों ने लिए हैं और आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। कोर प्लस ने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है एक एबीओ सक्सेस जर्नी को। कैसे एक नए एबीओ को आप ऑन बोर्ड करेंगे, कैसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल और स्टेबल बिजनेस बिल्डर बनाने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करेंगे और लीडरशिप लेवल में ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे न्यू एबीओ की, और जब न्यू एबीओ की बात करते हैं तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल के सक्सेसफुल 1 साल पूरे होने पर। और ये फर्स्ट एनिवर्सरी डेफिनेटली इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसके ऊपर बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष बुलाना चाहूंगा हमारे स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर मिस्टर सचिन खेरा। ओवर टू यू। नमस्कार सभी को, और जयदेव बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा और बात करने का मौका दिया। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी स्लाइड और मेरा ऑडियो अवेलेबल है और एम आई ऑडिबल? यस। थैंक यू सो मच जयदेव। और जैसा आपने बताया कि, और इनफैक्ट जैसे चीमा सर ने बताया कि कोर प्लस एक नए डेस्टिनेशन पे लोगों को लेकर के जा रहा है और डेफिनेटली
पिछले 1.5 से 2 साल का अगर मैं सक्सेस सिनेरियो देखता हूं, तो कोर प्लस का एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे बीच और हमारे एबीओ सक्सेस जर्नी के बीच में। लेकिन अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट पहलू की बात करूं, जिसकी आज हम पहली वर्षगांठ, पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो है हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल। जाहिर सी बात है, जब मैं 1998 से और अभी तक का सफर देखता हूं, तो हमने बहुत सारे चेंजेस करे अपने डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल में। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए हमने चेंजेस लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल की बात करता हूं, तो ये अब तक का बेस्ट, फाइनेस्ट और आई वुड से बिजनेस के लिंकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल है। क्योंकि अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल की गहराई में जाएं और इसके मेन तथ्यों को समझें, मेन आई वुड से पॉइंट्स को समझें, तो आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये किसी भी एबीओ की जर्नी को बेहतर तरीके से शुरू करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया उसके साथ अटैच्ड है। इसके साथ साथ ये एक नए एबीओ को, इनफैक्ट अगर मैं नए एडीएस की बात करूं, एक नए एडीआर की बात करूं, तो उसकी शुरुआत को बेहतर करने का काम करता है। और उसकी शुरुआत को बेहतर करने के साथ साथ उसको प्रोडक्ट कंजम्पशन में और इसके साथ साथ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में मदद करता है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जहां पर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ अपना क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ना सिर्फ आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, बट इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन जो एक संस्था है उसके द्वारा आयोजित एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपने नए एडीआर को रूबरू कराते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल एक बहुत बेहतरीन शुरुआत के लिए आपके सभी एडीआर्स को मदद करता है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारी पहली एनिवर्सरी है, ये हमारे रिजल्ट्स के हिसाब से कई गुना बेहतर जो है साबित हो रही है। लोगों ने इसको अडॉप्ट करा, हमारे लीडर्स ने, हमारे एडीएसएस ने इसको अडॉप्ट करा, और इसकी सफलता जो है वो हर महीने बेहतर होती जा रही है। और हम, जाहिर सी बात है, जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, जो मैं आपके साथ अभी अब आने वाले स्लाइड्स में चेंज करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और ये सारे चेंजेस आपको हेल्प करेंगे इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल को और सफल तरीके से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने में। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और बढ़ने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, जो हमने कुछ महीनों पहले करा था, और वो था हमने अपने मोरेटोरियम पीरियड को 7 डेज से रिड्यूस करके 24 घंटे पर लेकर के आए थे। और हमने आपके साथ शेयर करा था कि ये जो मोरेटोरियम पीरियड है, ये हम पायलट कर रहे हैं और ये 31 जुलाई तक होगा। लेकिन हमें इसका सफलता की जो आई वुड से जो पैमाना है, या जो सफलता का जो आगाज है, वो हमें इसका एहसास हो चुका है। और इसी वजह से हमने इस पायलट के का जो थॉट है उसको एक्सटेंड करा, और वो 31 अक्टूबर तक होगा। डेफिनेटली ये धीरे धीरे करते करते जो कन्वर्जन रेट्स है उसको बेटर करने का तो काम कर ही रहा है। और इसके साथ साथ वो जो 24 आवर्स का मोरेटोरियम पीरियड है, वो उस व्यक्ति को भी एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एज एन एडीआर आने में और इस बिजनेस को ज्वाइन कराने में मदद करता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। जाहिर सी बात है, जो हमारा अभी रिसेंटली A70 ग्रोथ मीट हुआ, आपने इस अनाउंसमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से सुना। लेकिन इस मीटिंग के अंदर हम सारे प्रेजेंटर्स, जितने भी यहाँ पर प्रेजेंटर्स हैं, आपको इन अनाउंसमेंट्स के बारे में और अच्छे तरीके से समझाएंगे और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना बताएंगे। एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने अपनी टीम के बीबीआई क्वालिफायर्स को इस इवेंट में इनवाइट कर लिया है, लेकिन अभी नहीं करा है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा, उनको फटाफट बोल दीजिए कि वो भी आ जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो हैं वो बाकी हैं, जो कि आपके आने वाले महीने को और आने वाले सालों को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। जाहिर सी बात है, एक बहुत शानदार हमने अनाउंसमेंट करा था 1 साल पहले न्यू एंट्री मॉडल के तहत, जहां पर हमने एक नए एडीआर को, अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं, तो उसके लिए एक एनुअल सेल्स क्राइटेरिया डिसाइड करा था, और वो था 5,000 रुपए का एनुअल सेल्स का, 5,000 रुपए का आई वुड से एंट्री सेल्स, जहां पर उस व्यक्ति को वो 5,000 रुपए का जो क्राइटेरिया है वो अपने 3 पीसी के ऊपर या मिनिमम 3 पीसीज के ऊपर करना था। और करते करते इस जर्नी के अंदर वी रियलाइज्ड कि शायद इसको और बेहतर करने के लिए हमें और फ्लेक्सिबिलिटी देने की जरूरत है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है इस रीसेंट अनाउंसमेंट के साथ कि हमने
अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज हम लेकर के आए हैं वो ये है कि जो क्राइटेरिया है एज फार एज द न्यू एंट्री मॉडल इज कंसर्न फ्रॉम कन्वर्टिंग फ्रॉम एडीआर टू एडीएस वो सेम रहने वाला है, लेकिन जो 3 पीसी के ऊपर जो क्राइटेरिया था उसको करने का, उसको रिड्यूस करके हमने 1 पीसी पर कर दिया है, मिनिमम 1 पीसी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 1 पीसी पे ही रखेंगे। आप जितना बेहतर एंट्री कराना चाहें, आप अपने न्यू एडीआर्स को इनकरेज कर सकते हैं कि वो और ज्यादा पीसीस के साथ इस कन्वर्जन में शामिल हो। लेकिन यस, एज फार एज द फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया इज कंसर्न, हम यहाँ पर बताते हुए आपको, जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, बहुत हर्ष, बहुत खुशी हो रही है कि 3 पीसी से 1 पीसी पर हमने इसको रिड्यूस कर दिया है और ये गो लाइव होगा 1 सितंबर से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये 1 सितंबर से गो लाइव तो हो रहा है, यानी 1 सितंबर से ये जो क्राइटेरिया है आप फुलफिल कर सकते हैं 1 पीसी के ऊपर भी, लेकिन क्या पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो पुराने जो हमारे जॉइनर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, उनके लिए क्या ये क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप लॉजिकली देखते हैं तो 3 जून एंड ऑनवर्ड्स के जितने भी लोग होंगे जिन्होंने एज एन एडीआर अभी ज्वाइन करा है और उन्होंने अभी तक अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं करा है एज फार एज फुलफिलमेंट ऑफ द सेल्स क्राइटेरिया और पीसी क्राइटेरिया, तो उनके पास 1 सितंबर एंड ऑनवर्ड्स मौका होगा। आप जाहिर सी बात है आप डेट ऑन ज्वाइनिंग के हिसाब से देखेंगे, 90 डेज के क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जून एंड ऑनवर्ड्स अगर देखेंगे तो 1 सितंबर उनका लास्ट डे हो सकता है। अगर 4 जून को देखेंगे तो 2 सितंबर उनका लास्ट डे हो सकता है। तो यानी आपके पास 1 सितंबर एंड ऑनवर्ड्स मौका होगा उन बाकी बचे हुए लोगों का जो आपकी टीम में जिन्होंने 3 जून एंड ऑनवर्ड्स ज्वाइन करा है, वो लोग भी इसमें शामिल होकर के इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब हम इसको बिजनेस के साथ लिंक करने की कोशिश करें तो आपके पास वो बिजनेस रिपोर्ट्स आती हैं, और अगर वो बिजनेस रिपोर्ट्स आपके साथ अभी नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ संपर्क करें, अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट करें और ये जाने कि आप अपने ग्रुप का जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है, जो जिनका मिसिंग है, वो आप कैसे देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप उसको ट्रैक करेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं करा होगा और वो इस 1 पीसी के चेंज वाले क्राइटेरिया से अपने क्राइटेरिया को डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं और वो आपके बिजनेस कंटिन्यूटी में के अंदर भागीदारी उनकी हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की, तो अभी तक हमने जाना कि जो हमारा न्यू एंट्री मॉडल है उसके अंदर हमने क्या चेंज करा। मैं इसको दोबारा से रिट्रेट करता हूं कि क्राइटेरिया जो है 5000 के सेल्स का वो सेम रहेगा, लेकिन जो कंडीशंस हैं 3 पीसी की उसको रिड्यूस कर दिया है 1 पीसी तक। दैट इज द बेसिक एंड द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आइए जब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा एक बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट जिसका आई एम श्योर आपने अच्छे से उस चीज को समझा हमारे रिसेंट A70 के ग्रोथ मीट के अंदर। और वो क्राइटेरिया बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ पर जब वो A70 का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में आए कि ये किसके लिए है, किस ग्रुप के लिए है, क्या ये पुराने हमारे एबीओस के लिए है, मेरा बिजनेस 10 साल पुराना है, क्या ये अर्ली बर्ड ऑफर मेरे लिए है कि ये सिर्फ नए लोगों के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर इस मंच पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है ये इनफैक्ट हर एक एबीओ के लिए है, हर एक एडीआर के लिए है, राइट फ्रॉम द 3% लेवल टिल द हाईएस्ट पिन ऑफ द कंट्री। अगर आप इसको देखें तो ये अर्ली बर्ड ऑफर सबके लिए होगा। तो इसका जो बेसिक अनाउंसमेंट है, एक बेसिक समझ अगर इसके लें तो इस स्लाइड के हिसाब से भी अगर आप इसको समझें तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि डू एनुअल सेल्स क्राइटेरिया बाय दिसंबर 2021, और अगर आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एमवे प्रोडक्ट्स वाउचर वर्थ 1000 रुपीज। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़े होते हैं। और वो सवाल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने जो हमारा एनुअल सेल्स क्राइटेरिया था जो 30 जून को समाप्त हुआ, आप में से कुछ लोगों ने उसको करा, कुछ लोगों ने उसको मिस कर दिया। अब अगर आप इस साइकिल के अंदर अपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो भी आप उस वाउचर के लिए एलिजिबल होंगे। और इसीलिए जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि ये जो एनुअल अर्ली बर्ड ऑफर है जो कि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के साथ लिंक्ड है, ये बेसिकली सबके लिए है।
अब यहाँ पर मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये अर्ली बर्ड ऑफर हर एक एबीओ के लिए काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं पिछली स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा था कि अगर मैंने इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया और मैंने सेकंड वाला जो हमारा जो एनुअल सेल्स साइकिल है जो शुरू हो गया है, अगर मैंने उसको करा तो मेरे लिए क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं उस साइकिल के अंदर, लेट्स टेक अ सिचुएशन कि मैं एक एबीओ हूं और मैंने पिछले साइकिल के अंदर अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा नहीं करा, लेकिन मैं इस साइकिल के अंदर मैं पिछले साल वाला और इस साल वाला दोनों कर दूंगा, तो मेरे लिए क्या एडवांटेजेस हैं। मेरे लिए इस ऑफर का तो एडवांटेज है ही है, बट इसके साथ साथ कुछ कंसिस्टेंसी प्रोग्राम भी इसके साथ जुड़े होंगे जो मैं अभी आपके साथ आने वाले अगली स्लाइड में शेयर करूंगा। तो मोटा मोटा तौर के ऊपर अगर मैं इसको समझाने और समझने की कोशिश करूं, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए लागू है जो सितंबर से दिसंबर के बीच में, यानी जो अर्ली बर्ड ऑफर है, इस पीरियड के बीच के अंदर अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा या कंप्लीट कर लेगा। और जैसे ही वो कंप्लीट करता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को एलिजिबिलिटी जो उसका वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो वाउचर वो जनवरी 2022 में उस वाउचर को वो व्यक्ति रिडीम करा पाएगा। तो है ना एक बहुत जबरदस्त फायदे का सौदा। और जिस एक बेहतरीन ऑफर के बारे में आपको अर्ली बर्ड ऑफर के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वो था एनुअल सेल्स क्राइटेरिया साइकिल नंबर 2। अब इसके साथ भी जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल जो बड़ा कॉमनली बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, वो उन्होंने ये पूछा कि मैंने तो अपना जो क्राइटेरिया था एनुअल सेल्स का, पहली साइकिल का जो शुरुआत हुई थी इसकी, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया, और जो सेकंड साइकिल जो हमारी जुलाई ऑनवर्ड शुरू हो गई है, मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया, और आपका अनाउंसमेंट अभी आया, तो क्या मेरे लिए वाउचर एप्लीकेबल है। मुझे अगेन बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनके लिए भी ये वाउचर एप्लीकेबल है। अगर आपने इस साइकिल के अंदर, जो सितंबर से दिसंबर का साइकिल है जिसके अंदर ये अर्ली बर्ड क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, अगर आप उसके अंदर अपना पहला क्राइटेरिया पूरा करके आए हैं, यानी अपने पहली साइकिल का जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है जिसका अंत 30 जून को हो गया था, अगर उसको कंप्लीट करके आए हैं और इस अर्ली बर्ड पीरियड में यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में उसको कंप्लीट करेंगे, तो भी आप इस कंसिस्टेंसी वाउचर के पाने के हकदार होंगे, जहां पर अमाउंट डबल हो जाता है। मैं पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपके साथ क्राइटेरिया शेयर करा कि किनको वो 1000 रुपए का वाउचर मिलेगा, लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है पुराने वाले साइकिल का एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, और सितंबर से दिसंबर के बीच में अगर आप सेकंड साइकिल का क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं, तो आपको जो वाउचर और डिस्काउंट वाउचर का जो उपहार है, जो वाउचर है, उसका अमाउंट डबल हो जाता है, और वो हो जाता है 1000 रुपए से बढ़कर के 2000 रुपीज। ऑलराइट, तो आइए, जब हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो सवाल बहुत सारे आते हैं कि अगर मैंने कंप्लीट नहीं करा और उस क्राइटेरिया जो मेरा पुराना वाला क्राइटेरिया है उसको भी मैं इस साइकिल में कंप्लीट करूं, और नए वाले साइकिल के क्राइटेरिया को भी मैं इसी साइकिल में कंप्लीट करूं, तो क्या मुझे इस 2000 का वाउचर मिलेगा। आंसर इज यस, कि वो भी मिलेगा। तो मोटा मोटा तौर के अगर देखें, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए एनुअल सेल्स क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने सारे एबीओस को इनकरेज करें कि वो जल्द से जल्द इस एनुअल अर्ली बर्ड ऑफर के अंदर अपने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को अगर कंप्लीट करते हैं, तो उनको 1000 से 2000 के वाउचर्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और पते की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है, ये इसकी शुरुआत हो रही है सितंबर से, और ये सितंबर से दिसंबर के बीच के अंदर फुलफिल होगा। लेकिन आप सबको पता है कि 1000 रुपए का वाउचर किसको मिलेगा, मैंने कंडीशंस आपको बताई, और आपको पता है इस एग्जाम्पल के तहत आपको पता लग गया होगा कि 2000 के वाउचर किसको मिलेंगे। एंड आई एम श्योर, जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो हम सब लोग अपने एक महीने को सबसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और वो होता है हमारे एबीओ साइकिल का सबसे पहला महीना, क्वालिफिकेशन साइकिल का सबसे बड़ा पहला महीना, और वो है सितंबर का महीना। तो आइए कोशिश करें कि इस एनुअल सेल्स क्राइटेरिया में जो अर्ली बर्ड ऑफर का एडवांटेज है, वो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लीडर्स को, अपने डाउनलाइंस को समझाएं कि कैसे वो सितंबर के महीने में इस क्राइटेरिया को पूरा करके उसको अपने बिजनेस के साथ लिंक करके इस महीने को, यानी सितंबर के महीने को जो आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है,
उसको बड़ा और बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इस अर्ली बर्ड ऑफर के बारे में और ध्यान से समझें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट मैनेजर से एक बार जरूर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आई एम श्योर इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको क्लैरिटी काफी हुई होगी, बट स्टिल अगर आपके डाउट्स हैं आप उसको जरूर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा ऑफर है, एक ऐसा अर्ली बर्ड ऑफर है जो कि आपके बिजनेस को आने वाले कुछ महीनों में बहुत स्ट्रांगली सप्लीमेंट करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ मोर इम्पॉर्टेंटली आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो एडीआर और एडीएस हैं, आप इंडिविजुअल और आपकी टीम्स के बिजनेस कंटिन्यूटी को जरूर सपोर्ट करने का काम करेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल के हैं उसको और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल को समझें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम हर एक एबीओ की जो इनकम अपॉर्चुनिटी है वो कब से शुरू हो सकती है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इस स्लाइड में मिलेगा। अगर हम हर एक एबीओ की इनकम अपॉर्चुनिटी को समझें तो राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम फर्स्ट परचेज उस व्यक्ति की इनकम शुरू हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति अर्न करना शुरू कर देता है ट्रेड डिस्काउंट ऑन देयर पर्सनल जो भी उनके परचेज होते हैं, और इसके साथ साथ जो भी वो पीसीज जो उन्होंने पर्सनली स्पॉन्सर करे हैं, तो वो हकदार होते हैं उस ट्रेड डिस्काउंट को अर्न करने का, और वो उसकी इनकम का यानी उनकी इनकम का पार्ट बन जाता है। इसके साथ साथ कोर प्लस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कोर प्लस का, वो है सीएसआई। और जैसा आप सभी को पता है कि सीएसआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग देता है, अर्निंग्स अप टू 10% और 0% लेवल का भी व्यक्ति एक प्रॉपर आई वुड से इसकी कंडीशंस को, क्राइटेरिया को पूरा करके, परचेजिंग अपने जो प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं उन पे करके सीएसआई का और ट्रेड डिस्काउंट का बहुत अच्छे से एडवांटेज ले सकता है। एंड आई एम श्योर जब हम अपने डाउनलाइंस को, अपने न्यू एडियाज को इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई का बहुत अच्छे से उनको बताते हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बेहतर हो सकती है इन दोनों तरीके से उसका एडवांटेज लेना भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ जब मैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं तो एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो है रिटेल मार्जिन, जो भी एमआरपी और डीएपी का डिफरेंस होता है। अगर हम उसको देखें तो ऑटोमेटिकली वो तो एक एडवांटेज है, बट इसके साथ साथ अगर हम इस पूरे पैकेज को समझें तो ये एक बेहतर ऑफरिंग प्रदान करने का काम करता है किसी भी एक नए एबीओ को जो कि नए बिजनेस में आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल्स को समझना चाहता है। तो रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई तीन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि आप जरूर इस्तेमाल करें जब हम अपने प्रेजेंटेशन को या अपने सेल्स प्रेजेंटेशन को पिच करते हैं किसी भी नए एडीआर के सामने। एंड और तो और जैसे जैसे उस व्यक्ति का इनकम बेटर होती है, जैसे जैसे वो व्यक्ति अपने पहले बोनस लेवल पे पहुंचता है, तो जो कोर प्लान है वो अपना कमाल दिखाना शुरू करता है और वो व्यक्ति डिफरेंशियल से अपने जो अर्निंग को और बेटर करने का काम करता है। अब जब हम 90 डे सेल्स क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है अपने और हमारे बिजनेस का। ये इंपॉर्टेंट पहलू क्यों है? जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं अपने बिजनेस के अंदर, हम जिस सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं ज्वाइन कराते और सिर्फ अपने ज्वाइनिंग के नंबर को बढ़ाने का जो हमारा वो है उसके लिए नहीं बढ़ाते। जब हम इस न्यू एंट्री मॉडल से पहले के आई वुड से जो एंट्री मॉडल है उसको समझे तो वहां पर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, कोई भी ऐसा टाइम बाउंड क्राइटेरिया नहीं था। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति आता था, वो बिजनेस करता था या नहीं करता था, और वो उस ज्वाइनर, उस स्पॉन्सर या उस लीडर के टॉप ऑफ द माइंड से भी कुछ हफ्तों के बाद उसका रिकॉल खत्म हो जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मुझे ज्वाइन कराया और मैंने सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो ज्वाइनिंग के बाद क्या हुआ, अगर ना तो मैंने प्रोडक्ट्स खरीदा, ना ही मैंने बिजनेस प्लान की अंडरस्टैंडिंग करी, ना ही मैंने कोई मीटिंग अटेंड करी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो एक छोटा सा कनेक्ट बना था आपके और मेरे बीच में, वो डिसकनेक्ट होना शुरू हो गया। अब हम इस चीज को, इस डिसएडवांटेज फैक्टर को अपने सेल्स क्राइटेरिया के साथ एड इन करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या है, वो एड इन क्राइटेरिया क्या है कि जब हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति आता है
ज्वाइन करता है और एडीआर टू एडीएस कन्वर्ट करता है अपने आप को 5000 की परचेज के साथ। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि वो जो परचेजिंग होती है 5000 रुपए की, वो भी काउंट होती है हमारे एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के अंदर। तो इसीलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जहां तक हम न्यू एंट्री मॉडल और सेल्स क्राइटेरिया को क्लब इन करने की कोशिश करते हैं और एक नए व्यक्ति को एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा या कंप्लीट कराने में उसकी मदद करते हैं। तो आइए इन सारे डिस्कशंस के साथ साथ एक और रिकैप के थ्रू समझने की कोशिश करें कि क्या क्या बेनिफिट्स और इम्प्लीकेशंस हैं अगर आप 90 डेज के सेल्स क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर मैं बार बार आपको एग्जाम्पल अपना दे रहा हूं सो दैट आप एक स्टोरी के फॉर्मेट में इस पूरे एक्सरसाइज को समझें, और कहीं पर भी आपको लगता है कि आप अपनी टीम के अंदर या अपने आई वुड से बिजनेस बिल्डिंग मेथड में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं तो आप जरूर करें, जिससे आपको कन्वर्जन्स में और आपको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करने में लोगों को हेल्प मिले। अगर कोई भी व्यक्ति 90 डेज के अंदर अपना सेल्स क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है और करता है, दोनों के फायदे एडवांटेजेस क्या क्या हैं और रिपरकशंस क्या हैं या क्या उसका इम्पैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसकी वैलिडिटी उस नंबर की 1 साल के लिए हो जाती है। इसके साथ साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन से भी गुजरता है जो कि पावर्ड है बाय केपीएमजी, जो कि भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसने एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत होलिस्टिक तरीके से उस ट्रेनिंग को डिजाइन करा है। और जैसे ही वो व्यक्ति ये दोनों चीजें कंप्लीट करता है, उसके पास स्पॉन्सरिंग राइट्स भी आ जाते हैं और वो व्यक्ति क्या होता है, वो एडीआर टू एडीएस में कन्वर्ट हो जाता है और अपने व्यापार को, अपने एमवे बिजनेस को बेहतर बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट्स देखें कि मेरी टीम में ज्वाइनिंग्स तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस 90 डेज के अंदर अपना जो सेल्स क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे ही 90 डेज खत्म होंगे और अगर उन्होंने मिनिमम 1 पीसी पे, ये क्राइटेरिया 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी भी 3 पीसी पर है ये, अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं करा तो 91st डे के अंदर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो प्रेफर्ड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उस व्यक्ति ने 1 या 2-3 पीसी साइन भी कराए हैं तो वो जो पीसीज होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, जो भी एलिजिबल एडीएस होता है उनके अप्लायंस के अंदर, वो उनके साथ प्लग इन हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत जाया होती है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के अंदर जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा इंट्रोडक्शन हो कि वो सिर्फ आपका एक वन टाइम डॉक्यूमेंट गिविंग पर्सन ना बन के रह जाए या सिर्फ वन टाइम बायर बन के ना रह जाए। और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर जब आप सारे बीबीआई प्लस लीडर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप इस बात को जरूर समझेंगे कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यू एंट्री मॉडल के अंदर 5000 और केपीएमजी की जो ट्रेनिंग है उसको कंबाइन करके अपने नए एडीआर को एडीएस में कन्वर्ट करा करके उसकी बिजनेस जर्नी को कंटिन्यू करना। और जैसा मैं आपके साथ प्रीवियस स्लाइड्स में शेयर कर रहा था कि आपकी सहूलियत, आपके एडवांटेज के लिए वो 3 पीसीज को हमने 1 पीसी में कर दिया ताकि एक नए एडीआर को कन्वर्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आपके पास बिजनेस बिल्डर्स बहुत सारे कन्वर्ट हों जो कि आपके बिजनेस को और उनके इंडिविजुअल बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करें। अब आइए अगले स्लाइड्स के माध्यम से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है ये बेसिकली किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि ये सभी नए और एग्जिस्टिंग एबीओस दोनों के लिए होता है। और यहाँ पर क्या है, ये इस एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के अंदर आपको मिनिमम एनुअल सेल्स अचीव करनी होती है उस 1 साल के अंदर। और वो जो एनुअल सेल्स है वो बेसिकली होती है 10,000 रुपए की, जिसके अंदर मिनिमम 5,000 रुपए की परचेजिंग एटलीस्ट आपके 3 पर्सनल पीसीस पर होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली जो 5,000 रुपए की परचेजिंग है, अगर 6,000 रुपए की पीसी पर हो या 8,000 की हो या इवन 10,000 की हो तो भी ऑटोमेटिकली ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है।
और इसके साथ साथ जो मैं आपके साथ प्रीवियस स्लाइड्स में भी शेयर कर रहा था, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जानना, समझना और लर्न करना, कि जब आप एडीआर टू एडीएस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नए एडीएस को या किसी भी नए एडीआर को इनफैक्ट, तो वो जो 5,000 रुपए की परचेजिंग होती है वो भी इस एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के अंदर काउंट हो जाती है। तो है ना बहुत जबरदस्त और फायदे की बात। अब आइए, जैसे हमने न्यू एंट्री मॉडल के एडवांटेजेस, इम्प्लीकेशंस और इम्पैक्ट समझे थे, वैसे ही हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एडीआर या एडीएस एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले साल, मान ले मैंने 3 साल पहले एमवे बिजनेस को ज्वाइन करा और मैं लास्ट साइकिल के अंदर अपना मैंने जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं करा। अगर वो नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली पहले साल के नॉन कंप्लीशन के बाद क्या होगा, उस व्यक्ति से उसके स्पॉन्सरिंग राइट जो है वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं। यानी वो व्यक्ति वहां पर रहता है, एलओएस रहते हैं, उसके पीसीज रहते हैं, लेकिन उसके पास उसके स्पॉन्सरिंग राइट्स नहीं होते, यानी वो किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अगर दूसरे साल वो व्यक्ति एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति एडीआर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली उनकी जो टीम्स हैं वो फर्स्ट एलिजिबल अपलाइन को असाइन हो जाती है, लेकिन जो उनके पर्सनल पीसीज होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं। और अगर तीसरे साल भी वो व्यक्ति एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो फिर वह इंडिविजुअल व्यक्ति अपने सारे राइट्स खो चुका होता है, एलओएस ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में विड्रॉ हो जाता है और वो व्यक्ति पीसी से भी जो है उसके सारे पीसीज भी जो हैं वो खुद पीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो भी उसके सारे पीसीज होते हैं वो एलिजिबल अपलाइन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दोबारा से रिट्रेट करना चाहता हूं कि अर्ली बर्ड ऑफर के अंदर अगर हम सारे लोग, हमारे सारे लीडर्स जितने भी यहाँ पर कनेक्टेड जो नहीं भी हैं, मैं उन सब आपके थ्रू उन सबको भी आई एम श्योर आप मैसेजेस जरूर प्रदान करेंगे, उनको देंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में जो ये अर्ली बर्ड क्राइटेरिया है, अगर आप इसको अच्छे से समझ के पूरा करेंगे तो ये उन सारे लोगों की बिजनेस कंटिन्यू में मदद करेगा और इसके साथ साथ उनके परचेस को प्रॉफिटेबल बनाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया और टाइम पीरियड के हिसाब से वो 1,000 या 2,000 के वाउचर को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो हमारे एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के जो रिपोर्ट्स हैं ये हम कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस हमारा एक्सपैंड हो रहा है और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से किसी रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए कॉल करते हैं और आपसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। और इस बदलते परिवेश के अंदर इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल टूल्स को, डिजिटल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करें और समझें। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये जो ट्रैकिंग टूल है जहां पर आप अपने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ये कहाँ से होगा ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप अपने अकाउंट पे लॉग इन करें और उसके बाद मैनेज माय बिजनेस में जाएं और मैनेज माय बिजनेस पे जाकर के क्लिक करें बिजनेस ट्रैकर के ऊपर और क्लिक करें टीम स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट। बस ये 4 स्टेप्स के अंदर आपकी जो इंडिविजुअल एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिसिंग है, किसको किसको हेल्प करना है और आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को ये बताने में कि कैसे वो अर्ली बर्ड ऑफर के माध्यम से विद इन उस टाइम पीरियड जो मैंने आपके साथ शेयर करा, वो उस टाइम पीरियड के साथ अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करके अर्ली बर्ड ऑफर के एडवांटेज के साथ एक महत्वपूर्ण एडवांटेज और बेनिफिट ले सकते हैं। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एमवे बिजनेस पेज है उसके लैंडिंग पेज के ऊपर आप ये ट्रैकिंग टूल्स का जो है कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। अगर मैं ये सारे इस पेज को समझने की कोशिश करूं, इस एमवे बिजनेस ऐप को समझने की कोशिश करूं, तो जैसे ही आप इस रिपोर्ट पर जाएंगे जो मैंने आपके साथ शेयर करा, तो वहां पर आपको सब कुछ पता लगेगा जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखता है और बिल्कुल एज इट इज ये आपको वहां पर सामने दिखता है कि 90 डेज की सेल्स क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने दिन बचे हैं, कितने लोगों ने मीट आउट कर दिया, कंट्रीब्यूटिंग पीसीज कितने हैं, कितना वॉल्यूम हो चुका है, कितना वॉल्यूम पेंडिंग है और कितने दिन में ये खत्म हो जाएगा। एंड आई एम श्योर
आप इस चीज को जरूर समझेंगे कि बिजनेस करना तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट इस बिजनेस करने के साथ साथ बिजनेस की ट्रैकिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम आज यहाँ पर इस करंट सिनेरियो में न्यू एंट्री मॉडल और एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में, तो उसको समझना तो इम्पोर्टेंट है जो हमने समझ लिया, लेकिन उसकी ट्रैकिंग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप वेबसाइट के थ्रू और एमवे बिजनेस ऐप के थ्रू उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहा गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन, अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो आधा बैटल आपने जीत लिया। और मैंने बहुत सारे लीडर्स को अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपनी पेस मीटिंग्स के अंदर, अपनी होम मीटिंग के अंदर लोगों को ये कहते हुए सुना है और अपनी टीम्स को समझाते हुए सुना है कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस में एक्सेल करना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 10, 15 या 20 प्रोडक्ट्स के अंदर मास्टरी हासिल करिए। और जैसा मैं आपसे यहाँ पर आपको न्यू एंट्री मॉडल के तहत एक बेहतर बिगनिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो एक बेहतर बिगनिंग सिर्फ क्राइटेरिया पूरा करके नहीं होगी, उस लिए भी होगी अगर आप एक अच्छी सी बास्केट की जब मैं बात करूं तो मैं एक्चुअल बास्केट की बात नहीं कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूं बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स की। एंड आई एम श्योर आप इस चीज का जरूर इस्तेमाल करते होंगे कि कोई भी एक नया एडीआर जो आपकी टीम में आ रहा है, आप उसको बंच ऑफ प्रोडक्ट्स देना चाहें। एक तरीका क्या हुआ कि मैंने उसको प्रोटीन ओमेगा डेली दे दिया, और एक तरीका ये हुआ कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपने उनको होम केयर के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी दिए। और आप आई एम श्योर समझदार हैं इस चीज को समझने में कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जितनी ज्यादा कैटेगरीज होंगी, उतना ही रिपीट ऑर्डर के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना चाहता हूँ। अगर आपको एक्चुअल सक्सेस रेशियो देखना है अपनी टीम्स के अंदर, तो ये जरूर चेक करें कि आपकी टीम्स के अंदर रिपीट बाइंग कितनी है। मैंने अगर एज एन एडीआर ज्वाइन करा है और मैंने अपना पहला जो क्राइटेरिया है 5,000 रुपीज का विद इन 90 डेज, अगर मैंने उसको पूरा कर लिया, तो क्या मैं अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर क्या मैं अपनी दूसरी परचेजिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर इन दोनों चीजों को हमने समझ लिया, अपनी टीम को समझा लिया, तो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लगा सकता है। और कहने की जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि वो जो चेंज है क्राइटेरिया में फ्रॉम 3 पीसी टू 1 पीसी, ये आपको और आपकी टीम्स को एक शानदार, एक बेहतर कन्वर्जन करने में मदद करेगा। और अगर हम इन चीजों को ध्यान देंगे तो न्यू एंट्री मॉडल आपके बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल, सबसे महत्वपूर्ण टूल साबित होगा। तो अभी तक हमने बात करी इस प्रेजेंटेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल के बारे में और एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में, बट उसके साथ साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण है एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे बिजनेस के अंदर, और वो है कोर प्लस। और कोर प्लस के साथ जुड़े हुए बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं अब इस डिजिटल मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा मेरे कलीग मृत्युंजय तिवारी, हु इज द स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर। तो ओवर टू यू मृत्युंजय। Thank you, Sachin, and great information on ABO onboarding. जिस तरीके से हमने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इस समय बिजनेस शुरू किया है और जिस तरीके से हमने जो चेंजेस करे हैं, वो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे आने वाले समय में बहुत सारी सक्सेस देने वाला है। I just want a confirmation from your side if my PPTs are visible. Absolutely, it is visible. Thank you so very much. So dear leaders, आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार से न्यू एंट्री मॉडल आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है सक्सेस के, और बहुत सारे नए लोगों को बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनाने के। नाउ जब एक अच्छी बिगिनिंग हो जाती है, एक अच्छी शुरुआत हो जाती है, तो हमारा बिजनेस उसको और आगे एम्पलीफाई करने के लिए आपको एक प्लान देता है जिसका नाम है कोर प्लस। कोर प्लान के बारे में हम सब जानते हैं। कोर प्लान हमारे बिजनेस की नींव है। कोर प्लान हमारे इस बिजनेस को क्रिएट करने में हमें मदद करता है। तो कोर प्लस उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि किस प्रकार से उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के विंग्स लगाए जा सके। सो कोर प्लस रिवॉर्ड किस प्रकार से काम करता है और कोर प्लस रिवॉर्ड की ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्या हम चाहते हैं कोर प्लस के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हम ऐसे भी लीडर से आज मुलाकात करेंगे, देखेंगे उनको उनकी रिकॉग्निशन करेंगे जिन्होंने इस कोर प्लस के माध्यम से पिछले वर्ष बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नई सक्सेस को प्राप्त किया है।
सो आइए सबसे पहले बात करते हैं कोर प्लस ऑब्जेक्टिव की। कोर प्लस का ऑब्जेक्टिव एकमात्र आपके स्ट्रक्चर के साथ आपके बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने का है। अगर आप बिजनेस के अंदर शुरुआत करते हैं तो नई एंट्री मॉडल के साथ जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं तो आप रिटेल बेस्ड कस्टमर बेस्ड बिजनेस के अंदर एंटर करते ही पहला इंसेंटिव प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। सो फर्स्ट इंसेंटिव इज CSI, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने पर प्राप्त होता है। हम CSI के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जब हम इस स्ट्रक्चर के फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने बिजनेस के अंदर और डेवलपमेंट करते हैं, जब हम स्पॉन्सरिंग को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमारे बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कोर प्लान के अंदर आप सभी जानते हैं कि हमारी विड्थ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा कारक है। अगर आपकी विड्थ अच्छी है, आपका बिजनेस के अंदर स्पॉन्सरिंग अच्छी है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। लेकिन विड्थ के साथ अगर हम उसको अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, अच्छी रिटेलिंग के साथ, अच्छे मॉडल के साथ आगे ले जाएं, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो उस प्रॉफिटेबिलिटी को, उस रिटेलिंग कैपेसिटी को ज्यादा इंसेंटिवाइज करने का काम करता है हमारा अर्ली इंसेंटिव CSI के बाद BFI एंड देन सब्सिक्वेंटली BBI। सो कोर प्लस के अंदर अर्ली इंसेंटिव में CSI, BFI, BBI और उसके बाद हमारे पास कोर प्लस के लीडर इंसेंटिव जो PQ मंथ एंड FQ मंथ के साथ हमें मदद करते हैं। आइए देखते हैं कि पिछले वर्ष कितने लोगों ने किस तरीके से इंसेंटिव कमाया है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हम आपको बताना चाहेंगे एंड हम चाहेंगे आप जहां भी बैठे हैं वहां पर इस स्क्रीन को क्लिक कीजिए, देखिए, क्योंकि आप एमवे के एक ऐसे सक्सेसफुल और शानदार ईयर को विटनेस कर रहे हैं जिसने पिछले वर्ष 170 करोड़ 2020 के अंदर हमने 170 करोड़, अगर प्रिसाइज आप देखें 169.9 करोड़ इंसेंटिव पे आउट किया है और लगभग 109% जो मंथली बोनस अर्नर है उनकी संख्या बढ़ी है। 6.3 लाख ABO इससे बेनिफिटेड हुए हैं और ये हमारे बिजनेस के एक मंत्र को बहुत साकार करता है कि ज्यादा लोगों के बीच ज्यादा इनकम जानी चाहिए। एमवे का जो प्लान है वो इस साल आपको 4 गुना कस्टमर्स दे रहा है। आपके बिजनेस में इस बार 4 गुना ज्यादा कस्टमर आए हैं और कस्टमर्स का वॉल्यूम आया है, जिसकी वजह से इंसेंटिव बहुत सारे लोगों ने कमाया है। आइए देखते हैं कि इस इंसेंटिव के अंदर सबसे अच्छे तरीके से और सबसे बेहतर तरीके से किन किन इंसेंटिव्स पे काम किया गया है और क्या टेक अवे हमारा हो सकता है उन इंसेंटिव के साथ। तो अभी हम बात कर रहे थे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव की। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव की अगर आप बात कर रहे हैं 95 करोड़ 95 करोड़ CSI जो 5,78,000 ABOs ने कमाए हैं। 5.78 lakh ABOs have earned 95.5 CR CSI. A big clap, a big hand to all the achievers who have earned. Now customer sales incentive का ये रूप आपको इसलिए मिल रहा है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कस्टमर के साथ की है, रिटेलिंग के साथ की है। अगर मैं BFI की बात करूं तो BFI में 13 करोड़ इंसेंटिव और 13 करोड़ इंसेंटिव को कमाने वाले 15,500 ABOs हमारे बीच एक सक्सेसफुल लीडर्स की तरह, और ये सक्सेस कंटिन्यू हो रही है BBI के साथ, जहां पर 11 करोड़ 50 लाख का इंसेंटिव 4,000 ABOs के द्वारा कमाया गया है। सो दीज आर द ग्लिम्स जो बता रहे हैं कि पिछला 2020 का जो सक्सेस है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा है। लेकिन जब कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के सक्सेस को बात कर रहा हूं तो मुझे आपसे ये भी शेयर करने में खुशी है कि हमारे CSI के अंदर आज की डेट में जो लोग 3 से ऊपर उठ के 4 कस्टमर या उससे ज्यादा कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की इनकम 121% बढ़ी हुई है। सो कई बार होता है हम मिनिमम क्राइटेरिया को बस फॉलो करते हैं कि यार 3 PC बनाने हैं तो 3 PC बना रहे हैं, और उस वजह से कई बार हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को या अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो अपॉर्चुनिटी है उसको लॉस कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे ही बीच से कई सारे लीडर्स ऐसे हैं, कई सारे ADSs ऐसे हैं जिन्होंने 3 नहीं, जिन्होंने 4 या उससे ज्यादा कस्टमर्स के साथ रिटेलिंग के साथ बिजनेस शुरू किया और CSI में उन्होंने लगभग 121% ज्यादा इनकम अर्न करी। लेकिन ये CSI अर्न करने वाले या प्रॉफिटेबल और ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर वाले 11% लोग ही थे। तो हमें काम जहां पे करना है वो ये है कि क्या हम मिनिमम क्राइटेरिया से उठकर ज्यादा की ओर जा सकते हैं। जब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात और देखने योग्य है, 0% से 9% के बीच में लोग
CSI अर्न कर सकते हैं। आपके बीच जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी नए एरियाज हैं, जो नए एरियाज हैं, दे कैन अर्न दिस CSI in between 0 to 9%. Now 0 to 9% means 50% people are earning the CSI. So that means there is a huge opportunity, there is a huge potential, I would say, headspace, I would say, जो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपका इंतजार कर रहा है। So CSI में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 95 करोड़ इंसेंटिव भी have already given, but वो इंसेंटिव से भी ज्यादा हम कमा सकते हैं because 50% people are not making CSI. अगर मैं BFI की बात करूं तो BFI के अंदर पार्टिसिपेशन सिर्फ 15% का है। 15% लोग जो BFI अर्न कर सकते हैं, उनमें से सिर्फ 15% लोग BFI कमा रहे हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ लोग 3 टीम के साथ संतुष्ट नहीं रहते, उन्होंने मिनिमम का क्राइटेरिया छोड़ा है और अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम की ओर ले गए हैं। जिन लोगों ने 4 या उससे ज्यादा टीमों के साथ BFI क्वालिफाई किया है, उनकी इनकम में BFI इंसेंटिव जो उनको मिला है उसमें 184% अधिकता है। सो 184% ज्यादा BFI इनकम आप कमा सकते हैं अगर आप मिनिमम के क्राइटेरिया को छोड़कर उसको मैक्सिमाइज करते हैं। आप और ज्यादा टीम्स को 3% या उससे ऊपर के लेवल पे ले जाते हैं तो आपके पास BFI के अंदर ज्यादा इनकम कमाने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो स्ट्रक्चर को फॉर्मूला बनाकर अगर बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल को आप समझेंगे तो यहाँ पर 20% ऐसे BFI ओनर्स हैं जिन्होंने 4 से ज्यादा टीम के साथ BFI अर्न किया और इस वजह से उन्होंने ज्यादा इनकम कमाई, ज्यादा लोगों के ज्यादा इनकम के साथ ज्यादा सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर आगे बढ़े। आप अपने बिजनेस का टर्नओवर, अपने बिजनेस के इनकम को इमेजिन कर सकते हैं अगर आप अपनी टीम के अंदर से इस पार्टिसिपेशन को डबल कर दें। मैं आपसे सिंपल एक चीज कहता हूं कि मान लीजिए इस वर्ष या पिछले वर्ष आपने ब्रांच फाउंडेशन इंसेंटिव अपनी टीम के अंदर दो या उससे ज्यादा बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए या 4 बनाए, तो क्या आप इस आने वाले नए सत्र में, आने वाले नए हमारे सितंबर से जो नया साल शुरू हो रहा है, ABO ईयर जिसको बोलते हैं, उसमें हम क्या सिर्फ इस बात को टारगेट कर सकते हैं कि हम अगले वर्ष अपने BFIs की संख्या को डबल करेंगे? ट्रस्ट मी, आपके बिजनेस में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का कारक बनेगा। आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी यहां से आ सकती है। और सिर्फ 3 लेग के साथ BFI नहीं करेंगे, हम कम से कम 4 या उससे ऊपर अपनी विड्थ के साथ BFI करना और कराना सिखाएंगे। नाउ अगर हम BFI के से आगे बढ़ते हैं तो BFI का जो टेक अवे है, कैसे आप हायर इनकम की ओर बढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। जितनी ज्यादा टीम्स आपकी क्वालिफाई होंगी उतनी ज्यादा इनकम आपको मिल सकती है। जितना आप टाइम बाउंड इंसेंटिव को मेक श्योर करेंगे, फॉर एग्जांपल आप सबको पता है एक पहली बार जब आप ब्रांच फाउंडेशन इंसेंटिव में एंटर करते हैं, इस प्रोग्राम में एंटर करते हैं, आपके पास 12 महीने होते हैं। आप इस 12 महीने को लगातार अर्न कर सकते हैं और इन 12 महीनों के अंदर कंसिस्टेंसी को अगर आप बनाए रखते हैं, आप स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, तो इन 12 महीनों के अंदर आप सिर्फ BFI नहीं, आप BBI के रास्ते नई पिन्स को भी प्राप्त करते हैं। और आज हम एग्जांपल में देखेंगे कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी पे काम किया, जिन लोगों ने 12 मंथ के लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट्स पे काम किया, उन लोगों की इनकम, उन लोगों का सक्सेस आगे किस तरीके से बढ़ा और किस प्रकार से वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे आपके टीम के थ्रू, हमारे आपकी टीम के बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स किस प्रकार से आगे बढ़े। नाउ इफ वी टॉक अबाउट BFI के कंप्लीशन पीरियड की बात, तो BFI आपको सिर्फ ओपनिंग के 15% इंसेंटिव देता है, वहां से आप उसको 35% इंसेंटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि अगर आप BFI पीरियड के दौरान अपने बिजनेस के अंदर BFI स्ट्रक्चर को ग्रेजुएट करके BBI तक ले जाते हैं, आप 15% लेवल से ऊपर जाते हैं तो आपका इंसेंटिव बढ़ जाता है। आपकी मंथली जो इनकम है उस पर सिर्फ 15% का मल्टीप्लायर नहीं लगता, उस पर 20% का मल्टीप्लायर और जुड़ जाता है और आप BBI के साथ अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं। 20% तुरंत अपनी इनकम, आप मंथली इनकम को बढ़ा लेते हैं। सो अगर आप अपने क्वालिफाइड लेग्स को देख रहे हैं या आप खुद अपनी टीम के 10,000 PV के वॉल्यूम को देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि हर क्वालिफाइड लेग में BFI क्वालिफायर्स की संख्या बढ़ाई जाए, ज्यादा लोगों को BFI कमाने के लिए और ज्यादा लोगों को ज्यादा स्ट्रक्चर के साथ, ज्यादा अच्छे स्ट्रक्चर के साथ BFI कमाने के लिए आप तैयार करें। अब हम ब्रांच बिल्डर इंसेंटिव की बात करते हैं जिसको BBI कहते हैं। BBI के अंदर ये पार्टिसिपेशन सिर्फ 13% है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आपके बिजनेस के अंदर जो लोग बीबीआई कमा सकते हैं, आपके बिजनेस के अंदर जिन लोगों की एलिजिबिलिटी है बीबीआई कमाने की, उनमें से मात्र अभी 13% लोग बीबीआई कमा रहे हैं। हालांकि उन्हीं 13% के अंदर कुछ लोग स्मार्टली बिल्ड कर रहे हैं और वो मिनिमम क्राइटेरिया 3 लाख के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो 4 या उससे ज्यादा टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उससे ज्यादा टीम को डेवलप कर रहे हैं, उन टीम्स के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और उन अपनी इनकम्स को लगभग डबल कर रहे हैं। एक नॉर्मल बीबीआई जो 3 लाख से अर्निंग लेते हैं, उससे डबल इनकम एक बीबीआई 4 लाख या उससे ज्यादा लाख से ले रहे हैं। सो 18% लोग ऐसे हैं बीबीआई अर्नर्स या बीबीआई क्वालिफायर्स जो अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। सो आप सोच सकते हैं कि अभी तक जितने इंसेंटिव, हमने 170 करोड़ इंसेंटिव की बात करी, 170 करोड़ में अगर सिर्फ 13% का पार्टिसिपेशन बीबीआई में था, मतलब अभी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा हमारा बेस और बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स, बहुत सारे हमारे एमवे डायरेक्ट सेलर्स आर eligible to earn this incentive. They are ready to earn this incentive. हमें उनके साथ मिलकर, उनकी हैंड होल्डिंग कर कर इस प्लान के लिए, इस बीबीआई के लिए तैयार करना है। क्यों करें ये बीबीआई की तैयारी? इसके लिए बहुत सिंपल एस्पेक्ट है। हम एमवे बिजनेस के अंदर अपनी इनकम को हायर करने के लिए इस स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बीबीआई क्वालिफिकेशन इंश्योर करता है कि बहुत सारे बिजनेस आप अपने बहुत सारे महीने अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंटली क्वालिफाई कर सकते हैं, हर महीने आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं और इसी बीबीआई के रास्ते, इसी बीबीआई की फाउंडेशन पे होकर आप प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम जैसे पिन्स को भी अचीव कर सकते हैं। आज हम एग्जांपल्स में कुछ ऐसे लीडर्स से मिलेंगे जिन्होंने बीबीआई की कंसिस्टेंसी के थ्रू न सिर्फ प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, बल्कि एमरल्ड जैसे पिन्स को भी अचीव किया है। अगर हम बात करें तो बीबीआई भी एक टाइम बाउंड इंसेंटिव है। आपको 12 महीने अर्न करने का मौका मिलता है। आप जब बीबीआई के अंदर एंटर होते हैं, आपको 12 मंथ कंसिस्टेंसी के साथ अर्न करने का मौका मिलता है। अगर आप बीबीआई स्ट्रक्चर को रिटेन करते हैं, 12 महीने लगातार आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। लगभग 2/3 बीबीआई क्वालिफायर्स जो ब्रॉन्ज क्वालिफायर्स हैं, जहां पर आपको सबसे पहली एमवे ग्लोबल पिन भी मिलती है, जो बीबीआई क्वालिफायर्स होते हैं, लगभग 2/3 ऐसे लोग जब साल का अंत होता है या 12 महीने का जब कंप्लीशन पीरियड होता है, तो वहां पर एज अ प्लेटिनम या फाउंडर प्लेटिनम अचीव कर चुके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी का फायदा किस तरीके से बिजनेस के अंदर मिलता है। ज्यादा बीएफआई और ज्यादा बीबीआई के साथ आप आने वाले बिजनेस में अपने फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको अपने बिजनेस के सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ बैठना होगा और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो इस इनकम को एस्पायर करते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी टीम में ज्यादा से ज्यादा बीबीआई हो, मैं आपको एक टूल शेयर करना चाहूंगा, गोल शीट बोलते हैं। आप अपने mba.in वेबसाइट में जाइए, रिसोर्स सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको ये गोल शीट अपनी मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करें, इसमें अपनी प्लानिंग मंथ वाइज जरूर करिए। यहाँ पर लिखिए किस प्रकार से 3 टीम या 4 टीम आपकी मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और किस प्रकार से आप ज्यादा टीमों के साथ बीबीआई को क्वालिफाई करेंगे। नाउ ज्यादा टीम्स मतलब ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी। सो इस प्लान को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कितनी ज्यादा टीम्स के साथ आप एंगेज कर पा रहे हैं। ये शीट उपलब्ध है, इन शीट्स के साथ आप अपने अकाउंट मैनेजर को भी मिलें, अपने अप्लायंस से बात करें, अपने प्लेटिनम से बात करें और इस इनकम के द्वारा ज्यादा मैं कहूंगा बहुत जल्द और बहुत अर्ली सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं बीबीआई। और बीबीआई को और लिवरेज करने के लिए और बीबीआई प्रोग्राम के अंदर और आकर्षक जो चीजें हमने रखी हैं उसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष बीबीआई के साथ एक कंपटीशन रन किया। जो भी हमारे बीबीआई क्वालिफायर्स होते थे उनके लिए इंस्टाग्राम पे मंथली एक कंपटीशन आता था जिसमें कुछ टास्क दिए जाते थे और उस टास्क को अगर आप पूरा करते थे तो बहुत ही आकर्षक इनाम आपको मिलते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत खुशी है मुझे ये बताते वक्त कि 209 बीबीआई क्वालिफायर, 209 बीबीआई क्वालिफायर्स लास्ट ईयर हैव अर्न्ड 8 लाख रुपीस और ये इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट के थ्रू इन्होंने जीता है। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल बेनिफिट है पेटीएम फर्स्ट का। पेटीएम फर्स्ट एक आपको प्रिविलेज देता है, आप बीबीआई क्वालिफायर के तौर पे पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप लेते हैं और आप जब कंटिन्यूअसली मंथ ऑन मंथ बीबीआई को क्वालिफाई करते जाते हैं तो आपको बीबीआई के डिजिटल
बैजेस मिलते हैं जिसको आप रिकॉग्निशन के तौर पर अपने साथ, अपने टीम के साथ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और इस डिजिटल बैजेस के साथ आप ज्यादा लोगों को बीबीआई कमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सो अब अगर बीबीआई और बीएफआई के बारे में आपने इतना कुछ सुन लिया है, तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लीडर से जो नॉर्थ इंडिया से हैं और जिन्होंने बीएफआई और बीबीआई के कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझा। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे 2020 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। एंड रिमाइंड यू, 2020 एक नॉर्मल ईयर नहीं था, 2020 एक पैंडेमिक ईयर था। उस साल इन्होंने काम किया, उस साल अपनी इनकम को, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम किया, और न सिर्फ बीबीआई और बीएफआई के इंसेंटिव्स कमाए, बल्कि अपने पिन को गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम और उससे ऊपर तक अचीव कर पाए। सो आप जब जिनसे मिलने जा रहे हैं, दे आर द लीडर्स जिन्होंने बीबीआई को अपना स्ट्रक्चर, अपने बिजनेस का बेस बनाया और प्लेटिनम और उससे ऊपर की पिन को अचीव किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम हमारे वन आफ्टर वन वी विल शो यू ऑल दोज लीडर्स जो हमारे क्वालिफायर्स हैं। एंड मैं चाहूंगा आप डिजिटल तालियां बजाएं, आप थम्स अप दें, आप शेयर करें। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उस पे आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स। सो लेट्स meet our first achiever, and they are Anju and Gopal Krishan Chavra from Ghaziabad, Uttar Pradesh. So congratulations to this couple. They have made sure that BBI is giving them a better structure and profitable business. Next, congratulations to Pooja and Rahul Sinha from Sanganer, Rajasthan. They have also made sure that BBI and BFI ke through they can achieve more. Congratulations to Pooja Tiwari and Rohit Pandey फ्रॉम दिल्ली। ये कपल आज हमारे बीच बीबीआई एंड बीएफआई के थ्रू नई अचीवमेंट्स को दिखा रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। कांग्रेचुलेशंस टू पूर्णिमा गुप्ता जी फ्रॉम दिल्ली। दे आर आल्सो an example how BFI and BBI can give you wings to qualify new pins. Congratulations to Rekha ji and Seva Singh from Jammu and Kashmir. इन कपल्स को देखकर आपको ये बात पता चल रही होगी कि किस प्रकार से बीएफआई बीबीआई नई पिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ दे सकते हैं। नाउ कांग्रेचुलेशंस टू दीप्ति बंसल गुड़गांव हरियाणा से। इन्होंने भी बीएफआई बीबीआई के साथ अपने नए पिन्स को प्राप्त किया है। कांग्रेचुलेशंस टू तृप्ति जैन एंड शांति प्रसाद फ्रॉम दिल्ली। दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड, दे हैव ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर प्लेटिनम एंड अबव पिन वेयर दे आर बेस्ड ऑन this BFI and BBI structure. Congratulations to Nishi and Vijay Vij from Delhi, BBI BFI के थ्रू नई पिन्स। Congratulations to Ankush Babal, हरियाणा हिसार से। Congratulations to Leon and Alice Chung from Lucknow, Uttar Pradesh. Congratulations to Surinder Malik from Hisar, Haryana. These are the examples, leaders। ये examples हैं जिन्होंने अपने BFI BBI के कॉन्सेप्ट को समझा, 4 टीम से ज्यादा टीम्स पे काम किया और नई पिन्स को अचीव किया। Congratulations to चंद्रकांत व्यास and नीता सत्यानी from Jaipur, Rajasthan. Congratulations to Pratham and Neera Pandey from Delhi. And congratulations to Rahul Tanwar, Solan, Himachal Pradesh से। Again BFI BBI एक स्तंभ था और उसके ऊपर बिजनेस के अंदर प्लेटिनम एंड उससे ऊपर की पिन को प्राप्त किया। राकेश सिंह खटीमा उत्तराखंड से। Congratulations। And now with this we are going to come and we are going to see how leadership incentive has benefited them even more. तो BFI BBI के साथ नई पिन को अचीव करते हैं, प्लेटिनम एंड अबव क्वालिफिकेशंस को अचीव करते हैं, तो आपको और क्या मिल सकता है उसके बारे में देखते हैं। सो लीडरशिप इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं तो 2367 एबीओज ने पिछले साल 21 करोड़ पीजीजीआई कमाया है। 21 करोड़। पीजीजीआई एक ऐसा इंसेंटिव है जब आप सिल्वर या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशंस में आते हैं, अपने क्वालिफिकेशन मंथ्स में जब आप आगे बढ़ते हैं और अपने रूबी वॉल्यूम के थ्रू आप आगे बिजनेस के अंदर बढ़ रहे होते हैं, तो इस चीज को लीडरशिप इंसेंटिव रिवॉर्ड करता है। एंड द फर्स्ट इंसेंटिव व्हिच यू गेट इज पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पीजीजीआई। अब बात करते हैं एफजीआई की बात करें हम, जो आपके फ्रंट लाइन क्वालिफिकेशंस के साथ बढ़ता है, और जब आप फाउंडर प्लेटिनम और उससे ऊपर की पिन पे होते हैं तो आप एफजीआई इंसेंटिव को अर्न कर पाते हैं। 939 ABOs, 939 ABOs have earned 17 crore worth FGI and 16.21 करोड़, 16 करोड़ 21 लाख, और ये 828 ABOs हैं जिन्होंने TTCI अर्न किया है। TTCI क्या है?
2 टाइम कैश इंसेंटिव। जब आप प्लेटिनम या उससे ऊपर की पिन पर पहुंचते हैं, पहली बार आप कोई प्लेटिनम या उससे ऊपर की पिन पे पहुंचते हैं, तो आपको 2 टाइम कैश इंसेंटिव मिलता है। 2 टाइम मतलब लगातार 2 साल मिलता है, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो कराते हैं, मेंटेन करते हैं और उस पिन को मेंटेन करते हैं। सो दीज आर द लीडरशिप इंसेंटिव, जिसके माध्यम से इन सभी लीडर्स ने और ज्यादा इनकम प्राप्त की। अब हम थोड़ी सी एबीओ प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें। 2019 अलग साल था और 2020 एक डिफरेंट ईयर था। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 2020 में सब कुछ नॉर्मल नहीं था, पैंडेमिक ईयर था। और यहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे बिजनेस ओनर्स, हमारे बहुत सारे हमारे आसपास रहते बहुत सारे लोगों को उन्होंने एमवे अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई राह दी, एमवे प्रोडक्ट्स के साथ उनको सपोर्ट किया, उनको उनकी हेल्थ में, उनकी वेल्थ में एक कंट्रीब्यूशन एमवे और एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा मिला। तो एक जबरदस्त उछाल 2020 में हमें देखने को मिली और लगभग हमने दुगुना इंसेंटिव बांटा है 2019 की जीआईपी से। सो 2019 में जितना हमने जीआईपी बांटा था उससे डबल हमने कोर प्लस इंसेंटिव पे आउट किया 2020 में। एंड माइंड यू, ये वो वर्ष था जब पैंडेमिक से दुनिया परेशान थी, जॉब लॉसेस हो रहे थे, लोग अपने अपने आसपास इस तरह की चीजों को देख रहे थे जहां पर लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के पास दिक्कतें थी। वहां एमवे अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस ओनर्स और आप जैसे शानदार लीडरशिप की बदौलत इस डबल इंसेंटिव को हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। लगभग 140% ग्रोथ है एनुअल प्लेटिनम एंड उससे ऊपर के लीडर्स में, जिन्होंने 2019 के बजाय 2020 में मतलब 140% ज्यादा प्लेटिनम्स ने इंसेंटिव कमाया है। आप सोच के देख सकते हैं, 1000 से ज्यादा सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर इस इंसेंटिव के पार्ट बने और उन्होंने भी कोर प्लस के माध्यम से इंसेंटिव कमाया। एनुअल इंसेंटिव अर्निंग की अगर हम बात करें तो फाउंडर प्लेटिनम जो एक पिन होती है, फाउंडर प्लेटिनम पिन के ऊपर 23% की उछाल, फाउंडर एमरल्ड पिन के ऊपर 21% की उछाल और फाउंडर डायमंड पिन के ऊपर 15% एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एनुअल इंसेंटिव में उछाल है। और ये इनकम आज फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे 11 लाख है, फाउंडर एमरल्ड लेवल पे ये 39 लाख तक पहुंचती है और फाउंडर डायमंड लेवल पे ये लगभग 97 लाख तक पहुंचती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोर प्लस फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की, वहां से लेकर यहां तक आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा लोगों को पैसा देने में मदद कर रहा है। कोर प्लस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कोर प्लस को देखा है, अभी तक हमने कोर प्लस को सिर्फ छुआ है, समझा है। अभी कोर प्लस के अंदर बहुत कुछ है जो हम प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आप पार्टिसिपेट करें, अपनी टीम में से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, कंसिस्टेंटली रिक्वालिफिकेशंस के ऊपर फोकस करें। आप अगर बीएफआई बीबीआई के बेस के साथ चलेंगे तो आपको रिक्वालिफिकेशन में, कंसिस्टेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और कोर प्लस इंश्योर कर रहा है कि आप अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर को ठीक से बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। और कोर प्लस हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को सबसे ऊपर रखता है। और अगर आप देखें तो एबीओ प्रॉफिटेबिलिटी सारी चीजें मिलकर घूम फिर कर आती हैं एक क्वालिफिकेशन के ऊपर। अगर क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो क्वालिफिकेशंस के अंदर सब कुछ समाहित है, चाहे वो पीसीज, चाहे वो पर्सनल जो प्रेफर्ड कस्टमर्स होते हैं, जब एक व्यक्ति बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं और प्रेफर्ड कस्टमर के थ्रू सीएसआई कमाते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चर बनाकर बीएफआई बीबीआई के थ्रू कमाते हैं, या फिर एनुअल इंसेंटिव में वो पीजीजीआई या एफजीआई के थ्रू पैसा कमाते हैं। सब कुछ आपके क्यू मंथ को डेवलप करने में, एक क्वालिफिकेशन मंथ को डेवलप करने में मदद करता है। और ये क्वालिफिकेशन मंथ को अगर हमने प्रॉफिटेबल बना दिया तो आप बहुत सारे लोगों को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। कोई एक 10,000 पीवी का बिजनेस आपको बहुत सारे लोगों के घरों में इनकम जनरेट करने, उनकी फैमिलीज के साथ एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में बात करने का मौका दे सकता है नए बिजनेस को। और बहुत सारे हमारे पुराने बिजनेस को भी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। सो एबीओ प्रॉफिटेबिलिटी कोर प्लस के माध्यम से आती है अगर आप कोर प्लस के एक एक स्टेप को ठीक तरीके से अपने क्वालिफिकेशन मंथ्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो कोर प्लस के जो सक्सेस फैक्टर हैं, कोर प्लस क्यों सक्सेसफुल है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करनी चाहिए। कोर प्लस इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज ये आपके मंथली इनकम को बढ़ाने का काम करता है। कोर प्लस इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि आपके बिजनेस का टर्नओवर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी टीम का टर्नओवर बढ़ाने में मदद करता है। और कोर
प्लस इसलिए भी सक्सेसफुल है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक आपको और आपके बेहतरीन ब्रांड्स को पहुंचाने का काम करता है। कोर प्लस के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। ज्यादा BFI BBI एक मंथ के अंदर, अगर कोई व्यक्ति क्वालिफिकेशन प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ वो BFI BBI की संख्या अगर आपने पहले से अपनी गोल शीट में रखी हुई है कि किस प्रकार से आप किसी को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, वहां पर जब आप काम करते हैं तो आप ज्यादा लोगों को बिजनेस के द्वारा अर्न करने का मौका देते हैं। और जितने भी हमारे क्वालिफाइड प्लेटिनम एंड अबव हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी को, जितने भी हमारे फाउंडर प्लेटिनम एंड अबव हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनके रिक्वालिफिकेशन को, उनके बिजनेस के अंदर और सारे नए प्लेटिनम्स को लाने में मदद करता है। आप बहुत सारे मंथली और एनुअल कमीशंस को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। कोर प्लस हर इनकम पे इम्पैक्ट दे सकता है अगर आप स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें। लेकिन कोर प्लस को सिर्फ इस मीटिंग के दौरान हमें सुनकर ना समझें। कोर प्लस आपको आपके एप्लीकेशंस पे कैसे, आपके डिजिटल टूल जो हैं वो आपको आपका पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड देते हैं, आपको आपके इंसेंटिव के बारे में बताते हैं कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, आपसे क्या मिस हो रहा है। सो माई बिज एक टूल है जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को प्रतिदिन देख सकते हैं, उसके अंदर क्या और अच्छा हो सकता है, क्या और बेहतरीन कर सकते हैं, कितना करने से कितना और अधिक आएगा उसको देख सकते हैं। MB.in के अंदर माईबिज आपको मिल जाएगा। माईबिज पे जाइए, अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस देख सकते हैं, टीम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बहुत जल्द हम इस आइकन को भी बहुत जल्द इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। PC मैनेजमेंट मतलब कितने कस्टमर्स आपके हैं, प्रिफर्ड कस्टमर कितने आप खुद मैनेज कर सकते हैं। अर्निंग कैलकुलेटर्स हैं, आप रियल टाइम इनकम देख सकते हैं, कोर प्लस से कितनी इनकम बन चुकी है और कितनी बनेगी। एमरल्ड एंड अबव लीडर्स के लिए हम यहाँ पर LOS व्यू ऑप्शन रखते हैं जो एक्सपेंड करके देख सकते हैं। एंड फाउंडर प्लेटिनम कितने लोग ट्रैक कर रहे हैं, उससे क्या GR एंड FA पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, सभी की जानकारी इसमें आपको मिलती है। सो विद दिस हम अब इस पड़ाव पर हैं कि आने वाले नए साल में हम हाईवे टू सक्सेस जिसकी बात हम कर रहे हैं, A70 के ग्रोथ मीट के दौरान आपने देखा, इस हाईवे टू सक्सेस पे हम सवार हो जाएंगे। बहुत सारे लीडर्स के साथ हम इसमें और बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे। और इस हाईवे टू सक्सेस के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं हमारे कलीग सीनियर स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर मिस्टर मनोज बत्स। ओवर टू यू मनोज। Thank you, Mrityunjay. Am I audible? Yes. Perfect. Thank you and good evening, everyone. And now, अभी जैसा मृत्युंजय ने बताया कि किस तरह से आफ्टर द प्रॉफिटेबल क्यूज आप अपने जो क्यूज हैं उनको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्लब की जो कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि A25 एवरे इंडिया का A25 एनिवर्सरी 25 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी आ रहा है। तो इसमें सक्सेसफुल होने के लिए एक ऐसा रोड मैप जो आपको इंश्योर करेगा कि आप A25 लीडरशिप क्लब के अंदर शामिल हो और सक्सेसफुल हो अपने इस बिजनेस के अंदर। तो यदि हम इसकी बात करें कि A25 क्लब आखिर है क्या, इसका पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया क्या है, तो इसका पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया है वो सभी लीडर्स जो सिल्वर प्रोड्यूसर्स या हाईएस्ट अवार्ड या करंट अवार्ड अपने सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं और उससे बिलो हैं, वो सभी क्वालिफाई कर सकते हैं A25 लीडरशिप क्लब के लिए। और इसके लिए आपको सितंबर का जो महीना है वो एज ए सिल्वर प्रोड्यूसर क्वालिफाई करना होगा और कोई 2 महीने क्वालिफिकेशन के टोटल अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में से कोई एक महीना और एक सितंबर का मंथ, ये 2 मंथ आपको क्वालिफाई करने होंगे। और ये ओपन है, ये A25 क्लब जो है सभी सिल्वर प्रोड्यूसर्स एंड बिलो लीडर्स के लिए। और यदि हम फर्दर बात करें कि आखिर इस A25 लीडरशिप क्लब में क्या बेनिफिट मिलेगा क्वालिफायर्स को, किस तरह से आप A25 क्लब के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है आपको एक 3 महीने का डिजिटल बूट कैंप मिलेगा। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद में जनवरी 2022 से लेकर के मार्च 2022 तक। और ये जो A25 लीडरशिप क्लब होगा, ये इसमें क्या होगा, इसमें आप वो लीडर्स जो क्वालिफाई करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोचिंग और मेंटरिंग की सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायमंड्स से।
वो एग्जीक्यूटिव डायमंड्स के उन्होंने अपना बिजनेस इतना सक्सेसफुली कैसे बिल्ड किया, वो किस तरह से इस लेवल पर पहुंचे, वो आपको कोच करेंगे, मेंटोर करेंगे कि किस तरह से आप अपनी इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूथ लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करने की, कि किस तरह से वो यूथ लीडर्स बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं अपने इस बिजनेस के अंदर। और इसके साथ साथ आपको और बेनिफिट देखिए इसके अंदर, जो सीनियर लीडर्स हैं और U35 लीडर्स, जैसा कि आप सभी ये जानना चाहते हैं, जब भी चाहे आपसे कोई अकाउंट मैनेजर मिलते हैं या कोई लीडर आपके मिलते हैं, कोई भी लीडर आपके मिलते हैं, तो आप उनसे हमेशा एक बात जानना चाहते हैं कि वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर जिससे उनको सक्सेस मिल रही है, और आप भी अपनी टीम में उसको अपनी टीम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग होगा सीनियर लीडर्स और U35 लीडर्स की तरफ से। और आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए स्किल बेस्ड सेशन होंगे। और इसके साथ साथ जो आने वाला समय है, हमारा जो E70 का विजन है, एक कम्युनिटी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम आपके लिए होगा। तो आप देखिए कितने सारे बेनिफिट हैं इस E25 लीडरशिप क्लब में शामिल होने पर। तो आप वो लीडर्स जो एलिजिबल हैं इसके लिए, वो अभी से इसके लिए काम करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, जैसा बिगनिंग में मैंने बताया कि एमवे इंडिया के अंदर अपने 25 इयर्स कंप्लीट कर रही है, तो एमवे इंडिया हॉल ऑफ फेम जो है, इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो एमवे इंडिया हॉल ऑफ फेम होगा, इसमें क्या क्या होगा, किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं कि इसमें पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया जो होगा वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला सेगमेंट सभी क्वालिफाइड प्लैटिनम्स एंड अबव के लिए होगा। दूसरा सेगमेंट जो है वो होगा एमरल्ड्स एंड अबव के लिए, और तीसरा सेगमेंट होगा डायमंड्स एंड अबव के लिए। तो सभी क्वालिफाइड प्लैटिनम्स एंड अबव जो हैं वो एलिजिबल रहेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इन 3 सेगमेंट्स के अंदर। और यहाँ पर आपको एक ऐसा मौका मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जहां पर आप एक सुपर अचीवर की तरह से अपने आप को दिखा सकते हैं, एक सुपर अचीवर आप बन सकते हैं। और इसमें क्या मिलेगा आपको, जो एमवे इंडिया हॉल ऑफ फेम है, यदि मैं इसकी बात करूं, वो बिजनेस बिहेवियर्स जिनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो क्या बिजनेस बिहेवियर्स रहेंगे, वो लीडर्स, प्लैटिनम्स एंड अबव लीडर्स जिनकी टीम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ BFI, BBI, सिल्वर प्रोड्यूसर्स, गोल्ड प्रोड्यूसर्स एंड प्लैटिनम्स होंगे। तो उसमें 2 सेगमेंट होंगे, एक पहला जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ U35 लीडर होंगे, और एक जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ BFI, BBI, सिल्वर प्रोड्यूसर, गोल्ड प्रोड्यूसर्स एंड प्लैटिनम्स टीम के अंदर होंगे। वो रहेगा पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया। इसके साथ साथ वो प्लैटिनम्स एंड अबव लीडर्स जिनकी टीम के अंदर सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे, उनका नंबर मैक्सिमम होगा। और वो किस कैटेगरी के अंदर, BFI के अंदर, BBI के अंदर, सिल्वर प्रोड्यूसर पर, गोल्ड प्रोड्यूसर पर और प्लैटिनम के लेवल पर। और यदि मैं बात करूं वो लीडर्स जिनकी टीम के अंदर जो पैशन बेस्ड प्रॉफिटेबल कम्युनिटीज मैक्सिमम होंगी, मैक्सिमम नंबर होगा, वो रहेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके साथ साथ हम उन लीडर्स को भी रिकॉग्नाइज इसके अंदर करेंगे जिनका मैक्सिमम शेयर होगा डिजिटल बिजनेस का, जिनकी टीम के अंदर। और न्यूट्रीलाइट का जो शेयर, यदि हम न्यूट्रिशन बिजनेस की बात करें, वो लीडर्स जिनकी टीम के अंदर मैक्सिमम शेयर न्यूट्रिशन का होगा, वो लीडर्स हॉल ऑफ फेम जो है, जो हमारा A25 इयर्स के लिए होगा, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और यदि हम बात करें कि इसके अंदर क्या मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और फर्दर किस तरह का रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, तो आपको इसमें हॉल ऑफ फेम में जो क्वालिफाई करेंगे उन लीडर्स को एक पर्सनलाइज सर्टिफिकेट मिलेगा ग्लोबल लीडरशिप टीम से। और ये जो ग्लोबल लीडरशिप टीम होगी, इसमें अंशु सर तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ हमारे ग्लोबल CEO मिस्टर मिलिंद पंत एंड मिस आशा गुप्ता जो हैं, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट है, वो ये सब होंगे, जहां से पर्सनलाइज सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, जो क्वालिफायर्स होंगे, जो अचीवर्स होंगे इस A25 एनिवर्सरी एमवे इंडिया हॉल ऑफ फेम के। और ये जो पर्सनलाइज सर्टिफिकेट होगा, ये अवार्ड किया जाएगा नेशनल इवेंट्स में, एक ऐसे इवेंट में जहां पर आपका रिकॉग्निशन एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। तो आप में से
आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो लीडर्स जो इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते होंगे, उन्होंने ऑलरेडी अपना गोल ले लिया होगा कि वो सभी एमवे इंडिया हॉल ऑफ फेम का हिस्सा होंगे। किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, और आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, हॉल ऑफ फेम में रिकॉग्निशन किस तरह का होगा, वो आपने देखा। और अब चलिए इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप जो है इस वीडियो को देख करके इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चलिए लीडर्स, आर यू एक्साइटेड? और आप देखिए जो न्यू प्लैटिनम फोरम है वो गोवा के अंदर होगा, और न्यू प्लैटिनम फोरम का क्राइटेरिया जो होगा वो सितंबर 21 से शुरू होगा और अगस्त 2022 के अंदर रहेगा। और इसमें करना क्या है, आप उन लीडर्स ने जो क्वालिफाई करना चाहते हैं इस इवेंट के लिए, आई एम श्योर जो भी एलिजिबल क्वालिफायर्स हैं वो डेफिनेटली इस इवेंट को अटेंड करेंगे, क्योंकि जो न्यू प्लैटिनम फोरम होती है एमवे के अंदर वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आप देख पाते हैं आपका जो बिजनेस के लिए विजन है वो फर्दर स्ट्रेंथन होता है और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है। और यदि मैं न्यू प्लैटिनम फोरम गोवा की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको करना क्या है, आपको नया प्लैटिनम बनना है। और नया प्लैटिनम कैसे बन सकते हैं? सिल्वर प्रोड्यूसर 6 सिल्वर प्रोड्यूसर्स मंथ करने हैं आपको अपने इस क्वालिफिकेशन पीरियड के में। और जैसे ही आप ये क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर 6 अपने सिल्वर प्रोड्यूसर्स मंथ करेंगे और एक ब्रांड न्यू प्लैटिनम बनेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे न्यू प्लैटिनम फोरम गोवा के लिए, जो कि 2 नाइट्स एंड 3 डेज का ट्रिप होगा। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें, ये जो न्यू प्लैटिनम फोरम है, इस न्यू प्लैटिनम फोरम में और भी एक्साइटिंग है आप सभी लीडर्स के लिए। क्या क्या है इसमें और एक्साइटिंग? वो लीडर्स, वो न्यू प्लैटिनम्स जो अपने 9 सिल्वर प्रोड्यूसर्स मंथ करेंगे, न्यू प्लैटिनम के साथ साथ 9 सिल्वर प्रोड्यूसर्स मंथ, यस, उनको ये 1 नाइट एक्स्ट्रा मिलेगी गोवा में। और वो लीडर्स, वो न्यू प्लैटिनम्स जो अपनी जर्नी को न्यू प्लैटिनम से आगे बढ़ाएंगे और फाउंडर्स प्लैटिनम करेंगे, अब उनको 1 नाइट एक्स्ट्रा और मिलेगी गोवा के अंदर। इसके साथ साथ उनको 1 नाइट एक्स्ट्रा मिलेगी एएलएस के अंदर, बाकू के अंदर, क्योंकि जब वो अपना फाउंडर प्लैटिनम कर रहे होंगे, 12 महीने अपने सिल्वर प्रोड्यूसर्स मंथ कर रहे होंगे, तो उनका जो पहला क्राइटेरिया, फर्स्ट ईयर का क्राइटेरिया एएलएस का होता है, उसके साथ साथ वो भी अचीव हो जाएगा। तो दिस इज वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मैं रिकमेंड करूंगा सभी लीडर्स को जो एलिजिबल हैं इसके लिए, आज अभी अपना गोल बनाइए और अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए कि न्यू प्लैटिनम आपने क्वालिफाई करना ही करना है परफॉर्मेंस ईयर 2021-22 के अंदर।
और अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको अगेन एक वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद हम इस इवेंट की बात करेंगे। So leaders, all excited for the new Amway Leadership Business Seminar 2022 के लिए, जो कि बाकू अजरबैजान के अंदर होगा और इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड रहेगा वो सितंबर 21 से लेकर के अगस्त 22 तक रहेगा। और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि आप एमवे लीडरशिप बिजनेस सेमिनार 2022 के लिए क्वालिफाई करेंगे, आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो कि 4 रात और 5 दिन का होगा। और इसके साथ साथ यदि मैं और फर्दर बात करूं आपसे एएलएस के बारे में, एएलएस का क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट टाइमर्स के लिए 12 पॉइंट्स, सेकंड टाइमर के लिए 14 पॉइंट्स, थर्ड टाइमर 16 पॉइंट्स, फोर्थ टाइमर 18 पॉइंट्स एंड फिफ्थ टाइमर 20 पॉइंट्स एंड सिक्स्थ एंड ऑनवर्ड्स जो हैं उनके लिए 20 पॉइंट्स के साथ साथ एक एफक्यू मंथ अपना इंक्रीज करना पड़ेगा ओवर लास्ट ईयर। और न्यू क्वालिफाइड एमरल्ड्स जितने भी होंगे उनके लिए ये ट्रिप इनविटेशन ट्रिप रहेगा, उनको हम इनविटेशन पर इनवाइट करेंगे। और फाउंडर्स एमरल्ड क्लब जो है, सभी नए और रिक्वालिफाइड फाउंडर एमरल्ड्स एंड अबव वो भी क्वालिफाई माने जाएंगे इस ट्रिप के लिए। लेकिन वो लीडर्स जो 2 अवार्ड लेवल ड्रॉप होगा उनके लिए क्राइटेरिया जो 6 टाइमर्स एंड अबव का है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये आप अपने आप को तैयार कर लीजिए एमवे लीडरशिप सेमिनार 2022 के लिए भी, जो कि बाकू के में होगा। और अभी सितंबर से इसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। डायमंड इनविटेशनल की यदि मैं बात करूं, जिसका क्वालिफिकेशन पीरियड सितंबर 21 से लेकर के अगस्त 2022 है और क्राइटेरिया सभी क्वालिफाइड डायमंड्स एंड अबव पार्टिसिपेट कर पाएंगे डायमंड इनविटेशनल में। और जो डायमंड इनविटेशनल अब की बार का होगा, डायमंड लीडर्स आपके जो सभी डायमंड लीडर्स है वो कहां पर जाएंगे, किस तरह, वो यदि आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप देखिए जो डायमंड इनविटेशन होगा वो एक फैमिली ट्रिप होगा और डेस्टिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम आप सभी लीडर्स के बीच में डायमंड इनविटेशनल फैमिली ट्रिप जो होगा उसकी डेस्टिनेशन लेकर के आएंगे। और इसके साथ साथ यदि हम इस जर्नी के अंदर और आगे बढ़ें तो इस जर्नी में और आगे फर्दर इसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए मैं हमारे बीच में हमारे नेशनल अकाउंट मैनेजर नॉर्थ एंड साउथ रीजन मिस्टर देबाशीष मजूमदार को इनवाइट करूंगा। सो देबाशीष, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you so much, Manoj, and good evening, everyone. नमस्कार, सत श्री अकाल। I think इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता कि मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूं, आप लोगों से मिल रहा हूं।
मैं आप में से कई सारे लोगों के साथ फिजिकली मिल चुका हूं और मैं सीरियसली बहुत एनर्जाइज फील कर रहा हूं वो मीटिंग्स करके। और आज जब हम वर्चुअली मिल रहे हैं आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्द फिजिकली आप लोगों के पास आके सारे लोगों के साथ मिलूंगा। बट व्हाट अ ईयर इट हैज बीन, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, सचमुच मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ये जो कहावत है इसको आप लोगों ने बिल्कुल सार्थक करके दिखाया है लीडर्स ने। ये जो साल है जो अभी हम अगले 4 दिन के अंदर हम खत्म करने वाले हैं, चीमा सर ने जैसे कहा कि ये अपने आप में एक यूनिक साल रहा है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद आप सारे लीडर्स ने मिलके ये प्रूव किया है कि अगर आप किसी चीज को ठान ले और किसी चीज को आप लोग, जिसको बोलते हैं ना, आप लोग गोल बना ले, तो आप उसे इतना सक्सेसफुल बना सकते हैं कि आप ना सिर्फ ग्रो करेंगे बल्कि डबल डिजिट में ग्रो करें। एंड आई थिंक इट गोज and it is a salute to all the leaders for the leadership that you have shown this year, and I'm so happy to be part of this team back again looking after north and south, and very shortly we are going to meet again. हम नए साल के लिए बस पूरी तरीके से तैयार हैं और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मृत्युंजय का, मनोज का, सचिन का, जयदेव जी का, जिन्होंने बड़े एक्साइटमेंट के साथ आपको सारी चीजें बताई। आई वाज जस्ट राइटिंग इट डाउन कि क्या क्या नई चीजें हैं। न्यू एंट्री मॉडल के बारे में बात करें तो अब जो जर्नी है वो आसान हो गया। आप लोगों का फीडबैक था कि जर्नी को आसान किया जाए। पहले आपको 3 लोग चाहिए होते थे बिजनेस में उसको एडीआर टू एडीएस करने के लिए 5,000 रुपए के परचेज के साथ, अब वो एक किसी के साथ आप कर सकते हैं। बिजनेस आसान हुआ। अभी हम कुछ लीडर्स से मिल रहे थे, अभी पिछले कुछ दिनों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लीडर से मिल रहे हैं, एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर फ्रॉम वन ऑफ द लीडर्स जिन्होंने जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है उसको लेके उन्होंने एक इलेबोरेट प्लान बना लिया है। और उनका इतना सिंपल प्लान था, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि मेरी जो ये टीम है, मेरी 3 टीम है और हर टीम में मेरे पास 300-400 लोग हैं। अगर मैं उन हर टीम में से केवल 100 लोगों को सितंबर के महीने में एनुअल सेल्स क्राइटेरिया करवा लेता हूं, तो मेरी वो तीनों की तीनों टीम सितंबर के महीने में क्वालिफाई कर सकती है। और अगर मैं उनमें से 200 लोगों को करवा लेता हूं एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, तो सारी की सारी टीम रूबी वॉल्यूम्स के साथ स्टार्ट कर सकती है। और उन्होंने ये जो प्लान बनाया है उसमें उन्होंने सितंबर को स्पेसिफिकली क्यों रखा है, क्योंकि सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें आप सबको पता है एज अ कंपनी बहुत सारे नए चीजें हम लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रमोशंस आएंगे, टीम न्यूट्रलाइट चल रहा है। और ना सिर्फ ये, जो लोग भी इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे उन्हें 1,000 रुपया या 2,000 रुपए के कूपन भी मिलेंगे जो वो जनवरी में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कहा, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, कि इस एनुअल सेल्स क्राइटेरिया अगर हम सितंबर में खत्म करा लेते हैं अपने सारी टीम्स का, उन टीम के बारे में हमें साल भर सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस टीम इज गोइंग टू स्टे विद अस, बिकॉज उन्होंने अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। ना उनका डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ना वो एडीआर बनेंगे ना वो पीसी बनेंगे, वो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर ही रहेंगे। एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल प्लान। किस तरीके से उन्होंने कहा कि केवल 100 लोग, उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट दिखाई जहां पे उन्होंने अपने सिल्वर्स के साथ, प्लैटिनम्स के साथ मीटिंग की है। किसी को 10, किसी को 25, किसी को 30 जनों का उन्होंने लिस्ट दिया है जो कि इस सितंबर में अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा करेंगे। आप लोग भी कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करें जो टीम ने कहा A25 लीडरशिप क्लब, हमने एक आंकड़ा देखा कि अगर हमारे पास 100 प्लैटिनम्स कंप्लीट कर, प्लैटिनम्स एंड अबव अगर 100 होते हैं तो उसमें से 65% यानी 65 प्लैटिनम्स अपना जो क्वालिफिकेशन है वो सितंबर में शुरू करते हैं। ये कुछ आंकड़े थे हमारे पास। और जो लोग सितंबर और दिसंबर के बीच में 2 महीने कर लेते हैं, उनमें से 80% लोग जो हैं वो अपना प्लैटिनम या उससे ज्यादा का पिन अचीव करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रख के A25 लीडरशिप क्लब बनाया गया, जहां पे आप लोग अगर सितंबर में अपना सिल्वर क्वालिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक और महीना करते हैं, हम उनके लिए एक बूट कैंप अरेंज कर रहे हैं। और एक नहीं, 2 नहीं, लगभग 4 से 5 बूट कैंप्स होंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में, जहां बहुत अच्छे से आपको बताया गया कि न सिर्फ EDCs बल्कि EDCs एंड अबव उनको हैंड होल्ड करेंगे। पूरे कंट्री से EDCs एंड अबव आके उनको हैंड होल्ड करेंगे। यंग लीडर्स, जो सक्सेसफुल यंग लीडर्स हैं, वो आके बताएंगे कि कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वो लीडर्स जो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल के ऊपर कर रहे हैं, वो आके उनको हैंड होल्ड करेंगे। तो इमेजिन करिए, ये सारी जब उनकी हैंड होल्डिंग होगी अगले 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, आई एम श्योर
many of these leaders are going to complete their 3rd month, 4th month, 5th month और उनका प्लैटिनम जाना लगभग सुनिश्चित होगा। सो ये कुछ प्रोग्राम्स है और इस दौरान में जब ये सारी चीजें चल रही होंगी, आप एज लीडर्स हॉल ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज करा रहे होंगे, आप एज प्लैटिनम लीडर्स करा रहे होंगे, एमरल्ड लीडर्स करा रहे होंगे, डायमंड लीडर्स करा रहे होंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें जब हो रही होंगी, आप सब लोग कोर प्लस के माध्यम से जो आज पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा इनकम ले रहे होंगे। आपको बताया, मृत्युंजय ने बताया, जयदेव ने बताया, सभी लोगों ने बताया, पिछले साल जब हम जीआईपी दिया करते थे तो हम लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए जीआईपी में स्पेंड करते थे, लेकिन इस बार हमने केवल सीएसआई के अंदर 95 करोड़ प्लस हमने स्पेंड किया और लगभग 169 करोड़ ओवरऑल कोर प्लस के ऊपर स्पेंड किया। तो आप इमेजिन करिए कि ये कोर प्लस, और मजे की बात जो मैं देख रहा था कि अभी केवल किसी कैटेगरी में 50% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी में 13%, किसी में 18% लोग, यानी पोटेंशियल इज ह्यूज। एंड लेट मी टेल यू, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि ये जो हमारा साल शुरू होने वाला है, ये अगर हम इसको सही तरीके से प्लान करें, एंड आई शुड से आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज जिन लीडर्स, डायमंड लीडर्स के साथ, एमरल्ड लीडर्स के साथ हम मिले हैं, आई हैव सीन अ वेरी क्लियर गोल एंड प्लान विद देम, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि वो इस तरीके से अपनी टीम को प्लान कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, एंड लेट मी टेल यू एंड अश्योर यू, ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है, आपको आपके ग्रोथ जर्नी के लिए। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वी विल बी मीटिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू द होस्ट जयदेव। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। और आज आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त इवनिंग को एंजॉय किया, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने ली। तो एक जबरदस्त मैं आपको याद दिलाता हूं कि कैसे आप अपने टीम के अंदर न्यू एबीओ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव्स के साथ, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव्स के साथ, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव्स के साथ, ब्रॉन्ज की नई पिंस, आपकी टीम के अंदर बहुत सारे एनपीएफ और बहुत सारे, एनपीएफ का मतलब न्यू प्लैटिनम फोरम के क्वालिफायर्स, बहुत सारे एएलएस के क्वालिफायर्स, बहुत सारे लोग पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव्स, बहुत सारे लोग फ्रंटलाइन ग्रोथ इंसेंटिव्स कमाने वाले हैं। आप में से और आपकी टीम में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेकर जाएं और अपने इनकम को ज्यादा मैक्सिमाइज करें, लीवरेज करें, कोर प्लस को अडॉप्ट करें, कोर प्लस को आज ही अपने अपलाइंस के साथ बैठ करके, अपने अकाउंट मैनेजर्स के साथ बैठ करके अपने गोल की रणनीति कैसे वो हासिल होगी, उसकी योजनाएं जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, जुनून के साथ, जिद लेकर के और जज्बात के साथ अपने गोल्स को आप अचीव करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आज ही अपने अकाउंट मैनेजर के साथ अपनी मीटिंग प्लान करें, अपने अपलायंस के साथ बैठें, और आपका आने वाला साल, हर साल, हर एक साल आपको नई ऊंचाइयों पर, नई सफलताओं की तरफ लेकर के जाएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट for your success from coming September, from day 1, and you will help your team to achieve for what they have come in your Amway business. Thank you so very much. Thanks a lot.